नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. फर्जी मतदाताओं की पहचान के लिए मुहिम चलाएगी भाजपा, ये बातें कही है सांतायन बासु ने। 2021 का विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी तृणमूल कांग्रेस। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस समेत अन्य विभिन्न राजनीतिक पार्टियां एक और मतदाताओं को रिझाने में लगी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में फर्जी मतदाताओं की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची से निकालने की पहल शुरू कर दी है। भाजपा के प्रदेश महासचिव सांतायन बासु ने यह जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा कर्मी सीमावर्ती इलाके में लोगों के घर घर जाकर सर्वे कर इसकी स्क्रूटनी कर रहे हैं। बुधवार को सिलीगुड़ी में चाय पर चर्चा के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने ये बातें कही। सिलीगुड़ी नगर निगम के 24 नंबर वार्ड के फुलेश्वरी बाजार में चाय पर चर्चा के दौरान बासु ने कहा कि पूरे राज्य में मतदाताओं की संख्या काफी बड़ी है, पर बांग्लादेश सीमा से सटे इलाके में यह संख्या काफी अधिक है। ऐसे में इनके बांग्लादेश से घुसपैठ करने की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए जितने भी हथकंडे अपनाए वहां चुनाव नहीं जीत पाएगी। विपुल संख्यक फल्स भोटार तृणमूल कांग्रेस भोटार लिस्टे ঢুকিয়েছে। মাইনরিটি এরিয়ায় এই ফলস ভোটারের সংখ্যা বেশি। সব থেকে আপনি আশ্চর্য হবেন, ভোটার যে বেড়েছে সেই বৃদ্ধির হার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় সবথেকে বেশি এবং তথাকথিত সংখ্যালঘু, আমি সোজা ভাষায় বলছি, সহজ ভাষায় বলছি, বোঝানোর সুবিধার জন্য মুসলমান ভোটার বৃদ্ধির হার সবথেকে বেশি। এই মুসলমান ভোটারেরা এই যে বৃদ্ধির হার হয়েছে, হয় এটা বাংলাদেশ থেকে এসছে, নয় এটা ফলস। এইভাবে ভুয়া ভোটার তৈরি হয়েছে। এমনি শহরাঞ্চলেও ফলস ভোটার তৈরি করেছে তৃণমূল, এমনিতে জিততে তো পারবে না, কিন্তু এসব কৌশল করছে ভুয়া ভোটার দিয়ে ফলস ভোট করিয়ে নির্বাচনে যদি জেতা যায়, কারচুপি করে যদি জেতা যায়, যদিও তাদের প্রয়াস সফল হবে বলে মনে হবে না। আমরা আমাদের কার্যকর্তাদের বলেছি, ভাই এবার যা ফলস ভোটার আছে সবাইকে বার করতে হবে, বাড়ি বাড়ি ঘুরে স্ক্রুটিনির কাজ কমপ্লিট করতে হবে। सांसद राजू बस्टा ने कहा, तीस्ता नदी से मिल सकता है सभी को पेयजल, लेकिन राज्य सरकार की नाकामी के कारण लोगों को उठानी पड़ रही है समस्या। बोले, भाजपा के सत्ता में आते ही कटमनी वाले जाएंगे जेल। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के 3 महीने के अंदर कटमनी वसूलने वाले जेल जाएंगे, यह कहना है भाजपा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बस्टा का। मंगलवार को वे अपने संसदीय क्षेत्र पत्थरघट्टा क्षेत्र में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास का ढिंडोरा तृणमूल कांग्रेस पीट रही है, जबकि राज्य में लोगों को शुद्ध पानी भी नहीं मिल रहा है। विकास के नाम पर लूट खसोट करने वाले नेताओं को यह भी ज्ञान नहीं है कि सिलीगुड़ी से मात्र 30 किलोमीटर दूर तीस्ता नदी बहती है। इसकी तेज धारा है, इसकी पानी को मिनरल वाटर माना जाता है। यहाँ का पानी बोतल बंद पानी से भी ज्यादा शुद्ध है। क्या एक प्रोजेक्ट लगाकर यहाँ से पानी सिलीगुड़ी और आसपास के लोगों को सरकार मुहैया नहीं करा सकती? लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे की सच्चाई सिर्फ यह है कि विकास के नाम पर नेताओं को कटमनी चाहिए। उनके इस आरोप पर तृणमूल कांग्रेस दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष रंजन सरकार ने कहा कि उनको बंगाल की संस्कृति के विषय में कुछ पता नहीं है, केवल बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। तृणमूल सरकार ने जितना काम किया है उतना कोई नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ राजू बस्टा ने कहा कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने 2022 तक देश के प्रत्येक लोगों को पक्का मकान देने का वादा किया है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को पक्का मकान दिया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि राज्य सरकार असमंजस में है कि वह अपनी सत्ता कैसे बचाए, इसलिए रोज नए तरीके से भाजपा को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनता मन बना चुकी है, इसलिए सत्ता से टीएमसी का जाना तय है। उन्होंने कहा कि विमल गुरुंग को पहाड़ पर अशांति तैयार करने के लिए बुलाया गया है। দেখুন, প্রথমত হচ্ছে উনি তো বাংলা ভাষা বোঝেন না বা জানেন না, তো বাঙালির আবেগকে উনি বোঝেন না বা এরা সম্মান দেয় না। যারা পরিযায়ী, যারা বাইরে থেকে এসে বাংলা শাসন করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের করুণা থাকবে। আর 2021
আমরা তো 10 বছর আমরা এখানে আমাদের স্লোগানই ছিল বদলা নয় বদল চাই। এবার প্রথমত হচ্ছে যে আমরা শান্তি এবং উন্নয়নের পক্ষে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লাগাতার কাজ করছেন। আর বিজেপির এই পরিযায়ী পাখিরা যারা 9 মাস যাদেরকে দেখা যায়নি, যাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, যারা করোনার সময় ভয়ে দিল্লিতে বসেছিলেন, আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে তারা বেড়াতে এসছেন। দার্জিলিং খুব ঘোরার ভালো জায়গা, পর্যটনেও অনেকটা এগিয়েছে আমাদের রাজ্য। আর রাজু বিস্তের কী হাল হয়েছে উনি নিজেই বুঝতে পারছেন। ওনার মতন পরিযায়ী সম্পর্কে উনি রাজনীতিরই লোক নন, ওনার সম্পর্কে কি বলবো। আর যে ডান্ডার কথা বলছেন সেটা মানুষ রাজনৈতিকভাবে গণতান্ত্রিকভাবে 2021-এর পরে সমস্ত বিজেপির যারা নেতারা এইসব বাজে বাজে কথা বলছেন তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেবে। ডান্ডা দিয়ে দিতে পারে, ভোটের মাধ্যমে তো দেবেই দেবে। 2021-এ পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, জনসমর্থন দেখে নিন, তাহলেই আপনারা উপলব্ধি করবেন। भारत में धीरे धीरे पैर पसार रहा कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन ब्रिटेन से लौटे 20 लोगों में मिला नया प्रकार। ब्रिटेन में सामने आए कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन भारत को अपनी चपेट में लेता नजर आ रहा है। ब्रिटेन से भारत आए 20 लोग अब तक इस स्ट्रेन से पॉजिटिव पाए गए हैं। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि इस संक्रमण से 6 लोग संक्रमित है, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इसमें दिल्ली के एनसीडीसी लैब में 8, निमहैस में 7, सीसीएमबी हैदराबाद लैब में 2 सैंपल के यूके के नए स्ट्रेन होने का पता चला है। वहीं एनआईबीजी कल्याणी कोलकाता, एनआईवी पुणे, आईजीआईबी दिल्ली में एक सैंपल के यूके के नए स्ट्रेन होने की पुष्टि हुई है। इन सभी मरीजों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा हेल्थ केयर में आइसोलेशन में अलग रखा गया है। उनके संपर्क में आने वालों को भी क्वारंटाइन के तहत रखा गया है। सहयात्रियों, पारिवारिक संपर्कों और दूसरे लोगों के लिए बड़े स्तर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक यूके से भारत आए लोगों के आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने का फैसला किया था। पॉजिटिव आने पर सैंपल को लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा था, जिससे पता चले कि आखिर किस वायरस के स्ट्रेन से पॉजिटिव है। वहीं 31 दिसंबर तक यूके फ्लाइट्स सस्पेंड किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार अब तक डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान, लेबनान और सिंगापुर द्वारा नए यूके वेरिएंट के मिलने की खबर आई है। वामपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद जलपाईगुड़ी में खुला रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर शोरूम। दिल्ली में किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग में आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के अनुसार सरकार ने जो कानून बनाया है वह कॉरपोरेट जगत के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यही कारण है कि रिलायंस सहित विभिन्न कंपनियों का किसान विरोध कर रहे हैं। इसके तहत जलपाईगुड़ी में खुले रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर के उद्घाटन कार्यक्रम को वामपंथी संगठन के सदस्यों ने बंद करवा दिया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बावजूद संगठन के सदस्य वहां पहुंचे और जोरदार तरीके से प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि बाद में समर्थक वहां से चले गए, जिसके बाद स्टोर का उद्घाटन कार्यक्रम किया गया। আজকে জলপাইগুড়িতে রিলায়েন্স স্টোর স্টার্ট হলো 30 তারিখ আছে। শপিং মল উদ্বোধন হলো, ওখানে দেখে তো তাই মনে হচ্ছে, কিন্তু ভিতরে যাওয়ার পরে বোঝা যাবে। হ্যাঁ আছে, অনেক ভিড়ই আছে। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 20,550 नए मामले सामने, 26,572 लोग 24 घंटे में हुए ठीक। देश में कोरोना वायरस के मामले घटते जा रहे हैं। अब रोजाना जितने मामले सामने आ रहे हैं उससे ज्यादा संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20,550 नए मामले सामने आए, वहीं 26,572 लोग ठीक भी हुए। इसी के साथ राज्य में संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की दर यानी रिकवरी रेट 95.92% है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 286 लोगों की मौतें हुई है। अब देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 1,44,08,853 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कुल 2,62,272 लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक कुल 98,34,141 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए। वहीं इस महामारी से अब तक 1,48,439 लोगों की मौतें हो चुकी है।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संगठन की सभानेत्री आयशी घोष ने कहा, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से एसएफआई का रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है, उससे संगठन के सदस्यों का मनोबल और ऊंचा होगा। जलपाईगुड़ी में एसएफआई की रजत जयंती वर्ष यानी 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जेएनयू विश्वविद्यालय छात्र संगठन की सभानेत्री आयशी घोष पहुंची थी। जलपाईगुड़ी में उनका एसएफआई की ओर से भव्य रूप से स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से एसएफआई का 50वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है, उससे निश्चित तौर पर संगठन के सदस्यों का मनोबल काफी ऊंचा होगा और पूरे जोश से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की छात्र विरोधी नीतियों के विरोध में हम सभी को मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि वहां उत्तर बंगाल से अच्छी यादें लेकर जा रही है। इस कार्यक्रम में राज्य एसएफआई नेत्री मधुजा सेन रॉय ने भी वक्तव्य रखा और विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया। दिल्लीर कमरेडদের কাছে যে বারবার যেভাবে আমাদের কমরেডদেরকে এসএফআই কমরেডদেরকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আটক করা হচ্ছে, তারা যখনই রাস্তায় নামছে ছাত্রছাত্রীদের দাবি নিয়ে, কিন্তু তারপরেও যে এনকারেজমেন্ট, যে ডিটারমিনেশন তারা দেখিয়েছে এসএফআই 50-র যে সেলিব্রেশন, আমাদের এসএফআই 50-এর ঐতিহ্যকে মনে করছি। আরও দৃঢ় বিশ্বাস যে আমার কমরেডরা, এসএফআইয়ের কমরেডরা লড়াইয়ে থামবে না। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে আগামী দিনের যে শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো নীতি আসবে, তারা লড়াইয়ের ময়দান থেকে না সরে রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে লড়বে ছাত্রছাত্রীদের পাশে থেকে। আর এই পজিটিভ একটা অ্যাটমসফিয়ার থেকে যাওয়া আমাদের লড়াইটাকে আরও শক্তিশালী করে দেয়, আগামী দিনের লড়াইটাকে আরও সহজ করে দেয়। এটা জেনেও যে এখন সরকার যে নীতি আনছে সেইগুলো আর একটা কঠিন সময় দিয়ে আমরা যাচ্ছি। ব্যাপক ছাত্র যুব জমায়েত কেমন লাগলো? খুব ভালো লাগলো। আর এটা একটা বেঙ্গলের স্পেসিফিক্যালি পশ্চিমবঙ্গতে যে একটা রাজনৈতিক একটা চিন্তাধারাকে নতুন করে খুলছে, যে যেভাবে ছাত্র যুবরা এগিয়ে আসছে তাদের দাবি নিয়ে, সেটা আমার মনে হয় খুব পজিটিভ। আর আগামী দিনের যে রাজনৈতিক ভাবনাধারা হবে, দিশা হবে, সেটাকেও এই ছাত্রছাত্রীরা যুবরা ডিসিশন নেবে, সেটা ডিসাইড করবে। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Yo, what's up, homes? It's your boy V10 in the house. एउटा मेसेज छ सबजनालाई, म आउँदैछु यही 31 डिसेम्बर मिरिक दार्जिलिङमा मिरिक टाउन ब्रदर्ससँग। त्यहाँनिर हाम्रो सो छ गाइज, सबजनालाई वेलकम गर्न चाहन्छु विथ मिरिक टाउन ब्रदर्स। सो सी यू देयर गाइज। एकदम वार हान्नुपर्छ। डिसेम्बर 31 न्यू इयर इभ 2021। Yeah. Awaited moment is over. Good news for all the hip hop lovers. Celebrate your new year with Samir Gising aka B10. Venue Ellie Ground Mirik, date 31st December 2020. For more details, contact 7980269602. खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। समय के साथ ही जरूरी बदलाव। प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं। सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान। बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981।
SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दुनिया में अब तक 8.22 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से हो चुके हैं संक्रमित। 17.95 लाख लोगों की हो चुकी है मौतें। 5.83 करोड़ लोग हुए स्वस्थ। दुनिया में कोरोना वायरस मरीजों का आंकड़ा 8.22 करोड़ से ज्यादा हो गया। 5.83 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक 17,95,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। ब्रिटेन में वैक्सीनेशन शुरू होने और कुछ हिस्सों में लॉकडाउन के बावजूद संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ मंगलवार को एक दिन में 53,000 से ज्यादा मामले सामने आए। ब्रिटेन में पाए गए कोविड-19 के नए वेरिएंट से संक्रमित पहला मामला अमेरिका में भी मिला है। पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर लगातार है जारी। हावड़ा में TMC वर्कर की गोली मारकर की गई हत्या, कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़ और आगजनी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में मंगलवार को शालीमार रेलवे स्टेशन गेट नंबर 3 के सामने TMC के कार्यकर्ता धर्मेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पार्टी के युवा विंग के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल मचाया। धर्मेंद्र की हत्या के लिए TMC बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है और विक्की सिंह नामक एक शख्स पर हत्या का आरोप लगा रही है। TMC के युवा विंग के कार्यकर्ताओं ने इस हत्या के विरोध में हावड़ा के बोटानिकल गार्डन इलाके में जमकर उत्पात मचाया। आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई। कार्यकर्ताओं ने विक्की सिंह के घर में भी तोड़फोड़ की और आगजनी की। 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 1,244 नए मामले सामने, 30 मरीजों की हुई मौतें। पश्चिम बंगाल में लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार में कमी देखने को मिल रही है। इस बीच 24 घंटे में 1,244 नए मामले सामने आए और 30 मरीजों ने अपनी जान भी गंवाई। अच्छी बात यह है कि 24 घंटे में 1,587 लोग ठीक भी हुए। यह जानकारी राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के द्वारा दी गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 5,49,715 हो चुकी है। राज्य में कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 9,655 हो चुकी है। 24 घंटे में 1,587 मरीज ठीक होने के बाद राज्य में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 5,27,272 पहुंच चुकी है। राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 12,788 पहुंच चुकी है। इस बीच राज्य में डिस्चार्ज रेट 95.92% पहुंच चुकी है। सरकार और किसान संगठन के बीच बातचीत आज। अब किसानों ने रखी नई मांग, बोले बिजली सुधार बिल भी वापस ले सरकार। सरकार के साथ बुधवार को होने वाली ताजा बातचीत से पहले किसानों ने एक और मांग रख दी है। अब किसानों का कहना है कि सरकार बिजली सुधार बिल को भी वापस ले, जबकि पहले किसान संगठन इस बिल में जरूरी बदलाव पर सहमत थे। अभी तक बिजली सुधार बिल बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, क्योंकि केंद्र सरकार इसमें बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार थी। लेकिन अब इस बिल को वापस लेने की मांग गतिरोध खत्म करने की प्रक्रिया को मुश्किल बना सकती है। खबरों के मुताबिक मंगलवार को यह बताया गया कि 40 किसान संगठनों की ओर से सरकार से 7वें दौर की वार्ता के न्योते को स्वीकार करने के लिए लिखी गई चिट्ठी में बिजली बिल को लेकर उनका रुख एक गलती की वजह से था। किसानों की इस नई मांग से कृषि मंत्रालय के अधिकारी हैरान है। उनका मानना है कि इससे गतिरोध का समाधान ढूंढना और मुश्किल हो जाएगा। अगर आज की वार्ता से गतिरोध खत्म करने में कोई मदद नहीं मिली तो केंद्र सरकार और किसान संगठन अब स्थिति को जस का तस छोड़ने की तैयारी में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को दिया कड़ा संदेश। कहा, भारत विस्तारवादी नीति वालों से निपटने में है सक्षम। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को एक बार फिर कठोर संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हम विस्तारवादी एजेंडे का मुंह तोड़ जवाब देंगे।
राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत बाहरी खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और जो कोई भी हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के पास विस्तारवादी एजेंडा वाले किसी भी देश से निपटने की क्षमता है। उन्होंने कहा अगर कोई देश विस्तारवादी है और हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है, हमारी जमीन पर कब्जा करता है, तो भारत के पास यह क्षमता और शक्ति है कि वह अपनी जमीन को किसी के हाथ में ना जाने दे, चाहे वहां दुनिया का कोई भी देश हो। श्रीनगर मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, दोनों ओर से गोलीबारी जारी। मध्य कश्मीर के जिला श्रीनगर के होकारसर इलाके में रात से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जारी मुठभेड़ में एक आतंकी मारा जा चुका है। दूसरे आतंकवादी भी मकान में छिपा हुआ है और वह रुक रुक कर सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर रहा है। सुरक्षा बलों ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, परंतु उसने उसे नामंजूर करते हुए गोलीबारी जारी रखी हुई है। वहीं सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर रखी है। आतंकवादी के बचकर निकलने की कोई संभावना नहीं है। होकारसर में जारी यह मुठभेड़ गत मंगलवार शाम से जारी है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।